आज की वीडियो में हमारी बात हो रही है बीआईएस के बारे में। जो काफ़ी लोगों की इंक्वायरी भी है कि सर मेरे पास बीआईएस नहीं है, या मैं ना मेरे मैन्युफैक्चर के पास बीआईएस है, तो फिर मैं मटेरियल अगर मंगवाना चाहता हूँ तो क्या क्लियरेंस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, आपका माल फंस जाएगा। तो बीआईएस एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम में मैंडेटरी है। इसके बिना आप मटेरियल का क्लियरेंसेस नहीं ले पाओगे। टॉयज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल जो भी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो सकता है, स्टैंड्स हो सकते हैं, ट्राइपॉड्स हो सकता है, जो भी चीज़ें बच्चों के खिलौने तो ऑब्वियसली आएगा, स्टील, बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल्स है जिसमें बीआईएस लगेगी। आपको एक चीज़ समझना है कि अगर मैंने बीआईएस के बिना कोई मटेरियल मंगवा लिया और जो स्टैंडर्ड्स में आता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स में अगर वो फॉल करता है, अगर उसका कोई सर्टिफिकेट या बीआईएस आपके मैन्युफैक्चर के पास नहीं है, अगर आपने पैसे देके उसको इंपोर्ट करवा लिया, तो मटेरियल इंडिया पहुंच जाएगा, कस्टम में अटक जाएगा, फिर बायर भी, जो मैन्युफैक्चर है वो तो हाथ खड़ा कर देगा क्योंकि आपने मांगा नहीं, तो हमने जो देना था वो दे दिया, बात खत्म। तो ये परेशानी आपको आ जाएगा। तो इसलिए बीआईएस चेक करना आज के टाइम में मैंडेटरी है, तो प्लीज़ चेक कर लेना। अगर नहीं आता है तो इसके रिगार्डिंग हम लोग कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप ले सकते हो। या कम से कम जिनके पास बीआईएस है, तो इसमें दो तरीके से काम हो सकता है। एक, इस वेबसाइट से आप बीआईएस, जिनके पास बीआईएस है उनकी बीआईएस नंबर यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हो। या दूसरा ये चीज़ है कि अगर मुझे कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, यहाँ पे मुझे सप्लायर ढूंढनी है, सप्लायर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफ़ी लोग होते हैं ना जो स्टील के प्रोडक्ट्स में काम करना चाहते हैं, सर उनकी पास बीआईएस है या नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इनका ना बीआईएस नंबर रजिस्टर्ड है, यहाँ पे मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इनकी नंबर है और ये उनकी कंपनी की सारी डिटेल्स है इंक्लूडिंग सिटी एंड कंट्री। तो यहाँ पे इन्होंने कौन सी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में लिस्ट करा हुआ है और उनकी यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो ये पूरी प्रोडक्ट लिस्ट है, यहाँ पे आप देख लो कि इसमें कोई मतलब का प्रोडक्ट है या नहीं है जो आप देख रहे हो। अगर नहीं है तो फिर नीचे देखो। ऐसे करके आपको यहाँ पे चार कंपनी, मतलब चार ही कंपनीज है जो इस कैटेगरी में लिस्ट कर रखा है। तो फिर ये चार कंपनी का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनसे डायरेक्टली बात करके देखो कि इनके पास ऑलरेडी बीआईएस है, तो आपको एडिशनली बीआईएस लेना या 3-4 महीने वेट करना, वो परेशानी नहीं रहेगी। तो आप डायरेक्टली इनसे काम करके काम निकलवा सकते हो या मटेरियल निकाल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इनका बीआईएस है। तो देखो, दूसरा यहाँ पे क्या है ना, परेशानी यहाँ पे आपको दिखेगी। ऐसे तो चार है, मगर उसमें से देखो किसी का भी वैलिड नहीं है, वैलिडिटी खत्म हो चुका है। अभी हो सकता है कि इनके पास एक्सपायरी, मतलब इन्होंने सिस्टम में अपडेट नहीं किया है, या इनके पास ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, इनके पास बीआईएस नहीं है। तो काफ़ी परेशानी आपको भी हो सकेगा कि भाई इनके पास तो बीआईएस था पहले, मगर अभी इन्होंने रिन्यू नहीं किया, तो रिन्यू करवा सकते हैं। जो भी फीस होता है वो आसानी से मिल जाएगा। अगर इन्होंने रिन्यू नहीं किया तो इनसे भी माल मंगवा के भी आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो अभी देखो, मैंने तो एक एचएसएन, मतलब एसआई कोड मैंने सेलेक्ट किया था, उसकी वजह से कम मिल रहे थे, तो यहाँ पे उसको आप 100 कर सकते हो। और रिजल्ट अगर आप देखोगे ना, तो 262 रिजल्ट्स यहाँ पे हैं। तो टी 262 में, मतलब चाइना में इतना ही कंपनीज नहीं है, मगर जितने बीआईएस रजिस्टर्ड कंपनीज है वो सिर्फ 262 सिस्टम में दिख रहा है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बोलते हैं कि हाँ बीआईएस हमारा रजिस्टर्ड है और वो सर्टिफिकेट का नंबर है, मगर वो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो वो डिटेल्स हमें शेयर कर सकते हैं, हम चेक करके आपको बता पाएंगे, बट ऑब्वियसली एट अ कॉस्ट। बट वो आप देख लेना कि यहाँ पे आपको पहली वैलिडिटी दो, यहाँ पे देखो सारे 2024 पे अब देख पाओगे। तो यहाँ पे आपको 31 अक्टूबर 26 का भी है। तो इनका क्या प्रोडक्ट है वो भी आप देख लो। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें आप काम कर रहे हो, या टॉयज़ है, या कुछ भी है जो आईएस स्टैंडर्ड जिसमें फॉल करता है ना, उसका कॉपी कर लो। तो एक कोड कॉपी कर लेना, और जिस कंट्री से आपको चेक करना है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेना। मैं तो अभी चाइना रख रहा हूँ, बाकी आपको इतने सारे कंट्रीज है, जो भी चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आईएस कोड मैंने सर डाल दिया, तो फिर यहाँ पे सर्च कर लो। तो इसमें सिर्फ यही कंपनी है जो लिस्टेड है। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, चलो मुझे इसी कोड पे मुझे कहीं और का चाहिए। मैं वियतनाम का चेक कर लेता हूँ। वियतनाम, यही कोड है, तो ये मैं कोड यहाँ पे डाल देता हूँ और सर्च। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है जो वियतनाम का कंपनी यहाँ पे उस कैटेगरी में रजिस्टर्ड किया हुआ है। सो बाकी पोलैंड का कर लो, शायद नहीं मिलेगी, तो उस हिसाब से जनरली आप देख लो, नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं मिल रहा तो डायरेक्टली आप पोलैंड, काफ़ी सारे कंपनीज हैं। पोलैंड में किस तरीके की कंपनीज लिस्टेड है या किस तरीके के प्रोडक्ट्स उस कंट्री से आ रहा है। देखो, दूसरी बात क्या है ना, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि इन कंपनी से आप मटेरियल मंगवा सकते हो, क्योंकि एक तो लेजिट है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी इतना सारा इन्वेस्टमेंट डालेगा और बीआईएस, अपना फैक्ट्री का इंस्पेक्शन, रजिस्ट्रेशन सब कुछ कराने के बाद कोई बिजनेस, मतलब धोखाधड़ी का काम करेगा।
लेजिट काम होगा और 100%, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% लेजिट होंगे, मगर कम से कम इतना मेहनत किया है तो कम स्कैम करने के चांसेस बहुत कम होंगे कि आपने पैसे दे दिए वो भाग गए, ऐसे बहुत कम होगा। थोड़ा आप देख लो कि क्या ऑपरेशंस है, कैसा है। अगर चाहिए तो कंपनी के ऑडिट भी करा सकते हो, हमसे भी करा सकते हो या किसी और से भी करा सकते हो, मगर कम से कम करा लो तो सो दैट आपका पैसे जाने से पहले आप थोड़ा देख लोगे। तो इनके क्या प्रोडक्ट्स हैं इसमें आप देख लेना कि कौन से प्रोडक्ट्स आपको मतलब के हैं, और ऐसा नहीं कि सबसे आप बात करोगे, तो आप देख लेना कि कौन सी कंपनीज है क्या है, और उसी कंपनी को आप कॉपी पेस्ट करके आप उसके कंपनी के सारे एड्रेसेस वगैरह तो है, इसको विथ नेम एंड एड्रेस आप कॉपी पेस्ट कर लोगे तो आपको ये कंपनी का डिटेल्स मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी वेबसाइट हो गया या कहीं पे भी कोई इंक्वायरी राइज करनी है तो आप इंक्वायरी राइज कर सकते हो, या उनका डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना है या डीलरशिप लेना है। मगर देखो इतना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी उन्होंने डाल रखी है तो ऑलरेडी उनका सेटअप है, और कब उन्होंने, ये तो एक्सपायरी यहाँ पे दिखेगी मगर इनकी रजिस्ट्रेशन कब हुई है वो भी वैलिडिटी आपको दिखा, बात दूसरी वेबसाइट में तो दिख जाएगा। तो वहाँ पे आप BIS देख के भी आप प्लान आउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं मैंडेटली बोलना चाहता हूँ कि जो लोग BIS के बिना काम करना चाहते हैं, अगर किसी ने बोल दिया कि BIS का भाड़े पे ले सकते हो, किसी और के BIS में मंगवा लो, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप करोगे तो प्रॉपरली आप कर लेना, क्योंकि छोटी क्वांटिटी, सर मुझे ट्रायल ऑर्डर देखना है, बिजनेस कैसे चलेगा ये देखना है, इसलिए मुझे थोड़ी सैंपल मंगवानी है। कुछ भी सैंपल थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता है, जो मटेरियल आ रहा है अगर उसका BIS है तो आपका माल निकल जाएगा कस्टम से, वरना अटक जाएगी, फिर उसके ऊपर डैमेजेस चार्जेस है, लॉसेस है। एक तो ऑब्वियसली आपका IC पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये IC वाले जो इंपोर्ट कर रहे हैं इनको खुद नहीं पता कि क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको भी ब्लैकलिस्ट हो सकता है, IC फ्लैग्ड हो सकती है, डैमेजेस लग सकते हैं, पेनल्टीज हो सकती है। कार्गो तो ऑब्वियसली आपको आएगा नहीं, वो तो डिटेंशन में चला जाएगा। फिर बाकी जो भी रहेगा वो अगर माल आ भी गया, कुछ लोगों की क्लेम होता है सर 10-20 हज़ार दे दो मैं BIS बना के दे देता हूँ, 10-20 हज़ार का काम नहीं है। अगर कोई ऐसा करा रहा है तो फिर देख लेना, क्योंकि कैसे करा रहा है, 100% तो मेरे हिसाब से तो फेक ही है कि पैसे खा के वो भाग जाएगा। बट अगर कोई ऐसा मिलता है कि हाँ भाई किसी को रिश्वत खिला के माल निकलवा रहा है तो देख लो, मुझे नहीं उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप थोड़ा देख के संभल के कर लेना, क्योंकि जितने भी इलीगल काम या इलीगल लोगों के साथ आप काम करोगे ना तो ज़्यादातर आपका बिजनेस फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो थोड़ा समझ के देख के चुन के कर लीजिए तो इट वुड बी बेटर। BIS के बिना जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये सारे प्रोडक्ट जो भी लिस्टेड है, जो भी ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगा, वो कोई भी प्रोडक्ट आपको बाहर नहीं मिलने वाला विदाउट BIS। जो भी मैन्युफैक्चरर्स है इसी लिस्ट में ही आना चाहिए, इन्हीं से ही आपको मंगवाना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं है तो कम से कम इतना मेहनत करो कि उनका BIS रजिस्टर करवाओ। कम से कम ये हो सकता है कि एक बार ऑप्शंस में बता देता हूँ क्या क्या कर सकते हो आप। एक तो यह है कि BIS उनको स्पॉन्सर कर दो, जो भी फैक्ट्री के साथ आप काम करोगे तो 3-6 लाख या 12 लाख जो भी पैकेजेस पड़ेगा वो आप खर्चा उठाओ। लॉन्ग टर्म का सोचो कि फैक्ट्री तो बहुत अच्छी है, बहुत लंबा काम कर सकते हैं और मटेरियल हम लोग मंगवा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप BIS उनका करवा के अपने अंडर कंट्रोल में ले सकते हो। जहाँ पे पूरी एक्सपोर्ट मतलब इंडिया में जो इंपोर्ट होगी ना, उसको आप एक एंट्री बैरियर के अंदर, जो भी इंडिया में इंपोर्ट होगा वो हमारे थ्रू ही इंपोर्ट होगा, कोई डायरेक्टली वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। वो क्लॉजेस डाल के आप अग्रीमेंट बनवा के, चाहिए तो हम बनवा के दे देंगे, तो वो करवा के आप मटेरियल BIS पूरा स्पॉन्सर करके आप ले सकते हो। मगर ये जो BIS होती है ना, तो ये कोई ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोडक्ट के ले लिया तो सारे फैक्ट्रीज के लिए आ जाता है। ये सिर्फ एक ही फैक्ट्री और एक ही प्रोडक्ट के लिस्ट जो होते हैं ना, उस टाइम पे जो जो आपने दिया था ये वाले लिस्ट, अगर इसमें वो प्रोडक्ट नहीं है या उसमें वो क्लासिफिकेशन नहीं है या कोई और प्रोडक्ट R&D में आ गया तो वो प्रोडक्ट का BIS यहाँ पे नहीं है, तो फिर उसके लिए दोबारा आपको BIS करना पड़ेगा और उसके टाइम पे अग्रीमेंट अगर वर्केबल नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। तो इसमें ब्रांड एंड स्केल का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी चाइनीज़ कंपनी BIS लेना नहीं चाहते हैं। अगर आप उनको स्पॉन्सर करोगे, इन्वेस्ट करोगे और ये सारी हेडेक जो है 3-4 महीने का आप ले लोगे, तो फिर हो सकता है कि वो पूरा बिजनेस जो इंडिया का दे रहा है वो आप पूरा फंडिंग कर लो, आप उनसे अग्रीमेंट में ले लो कि भैया जो भी आपका आगे का रूटिंग होगा वो थ्रू हमसे ही होगा, वरना आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते टू द इंडियन मार्केट। तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी फैक्ट्री खुद ही अपना पैसा डाल रहा है, अपना खुद ही सर्टिफिकेट बनवा लिया है। अभी ये फैक्ट्रीज को किसी ने फंड किया है या वो उन्होंने खुद किया है पता नहीं, क्योंकि ये सारे तो बड़े कंपनीज हैं, इनको तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ। तो ऐसे कंपनीज जो भी है ना कि उनके पास ऑलरेडी उन्होंने फंड कर रखा है, खुद की कंपनीज है, खुद की सब्सिडरीज कंपनीज इंडिया में है,
तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स अगर है ना तो फिर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली अपना अपना मैनेज कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं रहेगा, अभी माल खरीदना है, उनका बीएस ऑलरेडी है, उनके बीएस के अंडर आप मटेरियल मंगवा लो और काम कर लो, बात खत्म। तो उसमें आपका पैसा भी अपार्ट फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट बाकी कुछ तो नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आप बच जाओगे। तो जैसे मैं बता रहा था, बीआईएस के बिना मंगवाना नहीं है। अगर बीआईएस के बिना मटेरियल आ गया तो फंस सकता है, 100% आपका पैसा फंसेगा। अगर कोई इलीगल प्रॉमिस भी कर रहा है 10-20 हज़ार में कुछ हो पाएगा, तो नहीं होगा, तो इतना आप ध्यान रखो। और गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आता है एफएमसीएस, एक दिल्ली की ऑफिस है, बाकी रीजन ऑफिस कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा। जो भी है वो आपको एफएमसीएस जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, वहीं से आपको मदद मिलेगी। जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वहाँ से चाहिए होगा, वरना फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम करवा के आपको दे देंगे। बट ओवरऑल चार्जेस आपको पेड रहेगा, कोई फ्री कंसल्टेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो आपको ज़्यादातर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कनेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, बीआईएस उनके पास है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट उनके पास है, तो बाकी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, इनवॉइसेस, कमर्शियल लिस्ट, सेल्स अग्रीमेंट, आईईसी, ये सारी चीज़ों से आप डायरेक्टली मटेरियल इंपोर्ट करवा सकते हो। एंड वॉट एवर ड्यूटी जो रहेगा, टैक्सेस जो रहेगी, अगर वो एंटी डंपिंग ड्यूटी में आ रहा है तो फिर एक बार सोच लेना कि ये टॉयज़ इंपोर्ट करना भी है नहीं, या इतना कैपिटल डालना है या नहीं है, तो फिर सोच के आप आगे का डिसीजन ले सकते हो। तो मेनली फर्स्ट आता है बीआईएस फर्स्ट, उसके बिना तो काम नहीं बनेगा। जो भी आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकल या जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, जो भी है, बीआईएस के बिना कुछ होगा नहीं। तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना बीआईएस उनके पास है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लेना, ठीक है। इसके अलावा कोई और मदद चाहिए होगा तो प्लीज़ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और ये वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, सो दैट आपको मदद रहेगा कि अगर कोई भी कंट्री में आप सप्लायर को ढूंढना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से ढूंढ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।